central problems of an economy. So, guys, as you all know, there are three major problems which our economy faces. First one is what to produce, second one is how to produce, and third one is for whom to produce. ठीक है. So guys, we'll discuss about these three major problems of our economy. बट बिफोर डैट गाइज हेलो नमस्ते, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल कॉमर्स अड्डा पे. हेयर वी विल डू अ ब्रॉड डिस्कशन अबाउट एवरी टॉपिक. सो टुडेज टॉपिक इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन गाइज. सो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट या फिर एक नॉर्मल भी स्टूडेंट हो तो भी एक ह्यूमन बीइंग के, आपको पता होगा, एक ह्यूमन बीइंग के जो डिज़ायर्स हैं, जो वांट्स हैं, अनलिमिटेड हैं. ठीक है, आपकी एक इच्छा पूरी नहीं होती, सेकंड वन तुरंत जनरेट हो जाती है. अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, प्रॉब्लम ये है कि उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ यू हैव अ 500 रुपीज़. ठीक है, आपको घर वालों ने बोला है कि इस 500 रुपये में कुछ घर का सामान लाना है और आपका मन है कि आप 500 के कुछ पार्टी शार्टी कर लो, कुछ खा पी लो. सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पैसे 500 ही हैं. अब आप दोनों चीज़ें तो नहीं कर सकते, कोई एक चीज़ ही कर सकते हो. सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम कि हेयर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज टू फुलफिल दैट वांट्स आर लिमिटेड. ठीक है, आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट, वॉट एवर आई एम टेलिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि द मेन प्रॉब्लम्स इज रिसोर्सेज आर स्केर्स. अब रिसोर्सेज स्केर्स हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो थ्री मेजर प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं. आप इस चार्ट में देख सकते हो, आप इस डायग्राम में देख सकते हो. फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब एज अ इकोनॉमिस्ट और एज अ प्रोड्यूसर आप क्या प्रोड्यूस करो. ठीक है, एक स्केर्स रिसोर्सेज हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, जिससे आपको फ़ायदा हो, इकोनॉमी को फ़ायदा हो. सेकेंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, किस मेथड से आप प्रोडक्शन करो कि आपको फ़ायदा हो, आपको नुकसान ना हो. और थर्ड वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप जिस सामान का प्रोडक्शन करना चाह रहे हो वो किस सेक्शन के लिए, एक सोसाइटी के किस सेक्शन के लोगों के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो. ठीक है, सो गाइज लेट्स स्टार्ट अ ब्रॉड डिस्कशन. ठीक, हम एक एक पॉइंट पे, एक एक प्रॉब्लम पे डिस्कशन शुरू करते हैं. तो पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है, अब व्हाट टू प्रोड्यूस में टू टाइप्स के प्रॉब्लम्स को कंसिडर किया जाता है. पहला, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, हम किस सामान का, किस चीज़ का प्रोडक्शन करने जाएं, कौन से गुड का प्रोडक्शन करने जाएं. और दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि जिस भी सामान का हम डिसीज़न लेते हैं कि हम इस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, सपोज़ करो आपने डिसीज़न लिया कि आप शूज़ का प्रोडक्शन करोगे. ठीक है, अब आपको सेकंड प्रॉब्लम क्या अराइज हो रहा है कि उस शूज़ का जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो वो कितनी क्वांटिटी में करोगे कि आपको नुकसान ना हो. ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या है कि कौन से गुड, आप सपोज़ करो आप एक नए प्रोड्यूसर हो, आपके पास कैपिटल है, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप किसी चीज़ की फैक्ट्री खोलना चाह रहे हो. ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो यार काम करें तो कौन सा काम करें, किस काम में फ़ायदा हो. ठीक है, तो पहले तो ये डिसाइड करना ही बहुत मुश्किल है कि किस चीज़ का हम प्रोडक्शन करें. ठीक है, और दूसरा ये डिसाइड करना कि जो भी चीज़, सपोज़ एक चांस आपने डिसाइड कर लिया कि हमें इस चीज़ का प्रोडक्शन करना है. अब सेकेंड प्रॉब्लम बहुत बड़ी अराइज हो जाती है कि यार कितनी क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा ना हो कि पड़ा ही रह जाए हमारे गोडाउन में, वो सेल हो जाए एटलीस्ट, आपको नुकसान ना हो. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड. अब आप सभी को पता होगा कि गुड्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. पहला है कैपिटल गुड, दूसरा है कंज्यूमर गुड. ठीक, कैपिटल गुड्स आपको पता होगा, कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी जो आप फ्यूचर में यूज़ कर रहे हो. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जो आप तुरंत यूज़ कर रहे हो. ठीक, सो प्रोडक्शन क्या है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्या ज़रूरी है, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ कैपिटल गुड का प्रोडक्शन करो, कंज्यूमर गुड को इग्नोर कर दो.
नहीं, आप नहीं कर सकते हो। आप पहले आज के तो डिज़ायर को पूरे करोगे, तब ना फिर कल के डिज़ायर के बारे में सोचोगे। और क्या ऐसा कर सकते हो कि कल सिर्फ कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन करो, कैपिटल गुड का सोचना ही बंद कर दो? तो बॉस ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। यू हैव टू थिंक अबाउट बोथ द गुड्स, ठीक। सो प्रोडक्शन ऑफ बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स आर नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है, हमारे फ्यूचर में प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, फर्दर ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। कल को हम अगर फैक्ट्रीज़ नहीं होंगी, प्लांट एंड मशीनरी नहीं होंगी, तो कल को प्रोडक्शन कैसे होगा, कंज्यूमर के डिज़ायर्स कैसे पूरे होंगे, ठीक। और कंज्यूमर गुड्स क्या है, जो आज के हमारे करंट डिज़ायर्स को पूरे करते हैं, हमारे नेसेसिटीज़ को पूरी करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक रिसोर्स है, सपोज़ करिए आपके पास 10 रुपये हैं। अब उस 10 रुपये को आप चाहो तो डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको सिर्फ एक जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, उनके डिफरेंट यूजेस हैं। आपको ये सोचने में बहुत प्रॉब्लम होगी कि यार कौन से वाले अल्टरनेटिव को हम चूज़ करें, ठीक है। आपके पास 50 रुपये हैं, आपने सोच लिया कि यार एक रजिस्टर लेना है, ठीक है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि यार घर वालों ने कुछ सामान लाने को कहा है। थर्ड ऑप्शन है कि आपको कुछ चॉकलेट लेना है। अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप उस 50 रुपये का किधर किधर यूज़ करो, ठीक है, कौन से वांट को आप सेटिस्फाई करो, ठीक। सो हम क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए होते हैं। अगर जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं हम कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, तो आज की डेट में क्या होगा, सपोज़ हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ के गुड्स हैं, लाइक मिल्क, पेन, पेपर, पेंसिल, वॉट एवर यू फील लाइक, जो भी हमारी बेसिक ज़रूरत है, जो आज की ज़रूरत है, उनको पूरी करने के लिए अगर हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को उसमें लगा रहते हैं, तो आज तो सब कुछ सही है। टुडे वी विल एन्जॉय अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। आपके पास अगर 100 रुपये हैं, सपोज करो यू आर अर्निंग अ 10,000 और 20,000 और 30,000 पर मंथ एज अ सैलरी, ठीक है। आपने उस 30,000 को अपने आज में इन्वेस्ट कर दिया, अपनी सारी इच्छाओं को पूरे कर रहे हो। सपोज़ आप 50,000 ही अर्न कर रहे हो, ठीक है। अब 50,000 को पूरी तरह आप एक एक पैसे उसमें का खर्च कर दे रहे हो, ठीक। अपने आज को पूरी करने के लिए टुडे जो भी आपकी इच्छाएं हैं आप उस 50,000 में पूरी कर ले रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि कल को अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगी। तो आज की डेट में तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपने 50,000 के अपने सारे शौक पूरी कर लिए, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन कि इफ़ यू विल एम्प्लॉय ऑल द लिमिटेड रिसोर्सेज ओवर कंज्यूमर गुड्स, सो द प्रेजेंट जनरेशन विल एन्जॉय गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक। आज के डेट में जो प्रेजेंट जनरेशन के लोग हैं वो क्या है, उनकी लाइफ की क्वालिटी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर कैपिटल गुड में उन रिसोर्सेज को हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो मतलब क्या होगा कि हमारा फ्यूचर ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। देयर वुड बी लैक ऑफ फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम होगी। आपने टीवी पे एड्स देखे होंगे, सेव फ्यूल, सेव वाटर। ऐसा क्यों है, अगर आज हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आज के डेट में तो हम यूटिलाइज़ कर ले रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। अगर आज हम उसे एक अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो कल के डेट में या फिर हमें ही नहीं मिलेगा या फिर हमारी फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिलेगा, और फ्यूचर जनरेशन के लोग सफ़र करेंगे उन चीज़ों के लिए जो आज हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन के में आज के डेट पे लगा देते हैं, ठीक है, और सिर्फ ये सोचते हैं कि यार कंज्यूमर गुड्स को इग्नोर करो, आज के इच्छाओं को छोड़ो। एक सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में समझो कि सपोज़ करो कंज्यूमर गुड्स आपने मान लिया कि
वो गुड हैं जिससे आपकी आज की शौक़, आपकी इच्छाएं, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। कैपिटल गुड्स क्या हैं? जो आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो कि यार कल को मैं कुछ करूँगी, गाड़ी खरीदूँगी, जो भी चीज़ें करूँगी, ठीक है। तो अब रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। आप उस रिसोर्स को या तो आज के लिए इन्वेस्ट करो या तो कल के लिए इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों के लिए इन्वेस्ट करो। सपोज़ करो आपकी अर्निंग सिर्फ 10,000 है, आपको उस 10,000 में पूरी फैमिली को लेके चलना है, तो आप उस 10,000 को या तो आज में यूटिलाइज़ कर लोगे या तो कल के लिए बचा ही पाओगे, ठीक। तो दोनों चीज़ें तो नहीं कर सकते। तो लाइक वाइज अगर कंज्यूमर गुड्स पे हम फोकस कर रहे हैं, हम कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कैपिटल गुड का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। और कैपिटल गुड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो मतलब क्या कि हमारा फ्यूचर जो है, हमारी फ्यूचर जनरेशन का जो ग्रोथ है वो सफ़र करेगा, ठीक। लेकिन इसी तरह से अगर हम ये इग्नोर कर दें कि कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम आज के लिए कुछ सोचेंगे ही नहीं, छोड़ो यार, आज की अपनी डिमांड्स को, आज की अपनी शौक़ को इग्नोर कर देते हैं, हम कल के लिए पैसा बचाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं कैपिटल गुड्स पे, तो फ्यूचर का ग्रोथ तो बहुत हाई होगा, ठीक है। लेकिन आपकी आज की लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत लो हो जाएगी, ठीक। आप, आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि अगर आपकी 10,000 की इनकम है, ठीक है, आप एक सिंपल भाषा में समझो, अगर आपकी 10,000 इनकम है और आप या तो आज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, आज की अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हो, या तो एक साल बाद के लिए उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक। अगर आज की ज़रूरतों को पूरी कर रहे हो तो एक साल बाद वाले को तो भूल ही जाओ, क्योंकि 10,000 में बॉस कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर आज की ज़रूरतों को इग्नोर करके 10,000 सेव कर रहे हो फ्यूचर जनरेशन के लिए सॉरी, एक साल बाद के लिए, तो फिर आज की आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। लाइक वाइज कंज्यूमर गुड है और कैपिटल गुड है, ठीक। कंज्यूमर गुड में अगर आप रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैपिटल गुड सफ़र करेंगे, फ्यूचर ग्रोथ सफ़र करेगा, आप फ्यूचर जनरेशन को सफ़र करता हुआ देखेंगे। और अगर कैपिटल गुड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका आज का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो होगा, आपको आज प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके पास ये जो 10,000 रुपये हैं आप उसको किस साइड में इन्वेस्ट करें, किस ऑल्टरनेटिव के लिए इन्वेस्ट करें, ठीक है। सो दिस इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और यू मे से प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस। ये जो डेफिनेशन है ना, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस, ये क्लियर कट एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके पास जो रिसोर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं, आप उनको डिफरेंट यूजेस में कैसे एलोकेट करो, ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है। एक सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि इट रिफर्स टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक। इट रिफर्स टू द एलोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, ठीक। मतलब जो रिसोर्सेज हैं, वेरियस रिसोर्सेज हैं, उनके एलोकेशंस के लिए बात कर रहा है ये, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है। वो रिसोर्सेज यूटिलाइज होती हैं डिफरेंट प्रोडक्शन में, कमोडिटीज़ के या सर्विसेज के, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। तो क्लियरली ये डेफिनेशन क्या कहता है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके डिफरेंट यूजेस हैं। अब डिफरेंट यूजेस हैं तो उन रिसोर्सेज को हम किस हिसाब से एलोकेट करें डिफरेंट कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन पे, कि जिससे कि हमारा जो ह्यूमन वांट है उसको सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। सिंपली अगर एग्जांपल दूं तो आपके पास 500 रुपये हैं, ठीक है। आप उस 500 रुपये को डिफरेंट डायरेक्शंस में यूज़ कर सकते हो। आपके रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, आप 500 है वो स्टैटिक है, फिक्स है,
वो हिलने वाला नहीं है। ठीक है, आपके पास 500 है मतलब 500 ही है। ठीक, अब उस 500 के डिफरेंट यूजेस हैं, आप चाहो तो कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब आपको ये डिसाइड करना है कि उस 500 को आप कैसे यूटिलाइज़ करो। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास, डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करो जिससे ह्यूमन वांट को, अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सको। सो दिस इज़ व्हाट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मीन्स। ठीक, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू चूज़ among the different options that are available for limited resources, कि how to allocate these resources among given options, among different options which you have for the production of commodities to satisfy human wants, human unlimited wants. I hope I have made myself very clear. So guys, आपको वो समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। सो यहाँ पे आप ये चार्ट देख सकते हो, लिमिटेड स्केर्स रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ टू मैच लिमिटेड रिसोर्सेज टू अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। यही बात मैं बहुत देर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रिसोर्स स्केर्स हैं, उन रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस हैं। योर प्रॉब्लम इज़ to decide, your problem is to choose among different alternatives कि how to allocate resources among these options so that you get maximum satisfaction। ठीक है, पहला प्रॉब्लम हो गया कि what to produce, here the problem arises problem of choice। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है कि आपने डिसाइड किया कि हमें कुछ गुड्स का प्रोडक्शन करना है। सो नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम अराइजेज हाउ मच, या फिर यूँ कहो इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। सो हियर द क्वेश्चन इज हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स, हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सपोज करो आपने डिसाइड किया कि भैया मेरे पास 50,000 जो है, या फिर मेरे पास जो 10,000 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास 10,000 जो मंथली सैलरी है आपकी, आप उसमें से इन्वेस्ट करोगे अपने आज के लिए भी, अपने कल के लिए भी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि कितना अपने आज के लिए इन्वेस्ट करोगे, कितना अपने कल के लिए इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो हेयर द प्रॉब्लम अराइजेज कि ये जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं इनको हम यूज़ करेंगे, चलो दोनों कंज्यूमर गुड के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे और कैपिटल गुड के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या अराइज हो जाती है कि कितनी क्वांटिटी में हम कंज्यूमर गुड पे इन्वेस्ट करेंगे और कितनी क्वांटिटी में हम कैपिटल गुड पे इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड अगर हम किसी एक तरफ ज़्यादा होते हैं, अगर कंज्यूमर गुड पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब कैपिटल गुड को सफ़र करेगा, अगर कैपिटल गुड पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब कंज्यूमर गुड इन्वेस्ट करेगा, सफ़र करेगा। सॉरी, सिंपल टर्म है, सिंपल बात है। अगर हम अपने आज की इच्छाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम आज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम अपनी आज की इच्छाओं को पूरी करते हैं पहले और कल को थोड़ा बहुत रख देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कल हमारा सफ़र करेगा। और अगर कल के लिए हम ज़्यादा रखते हैं तो आज हमारा सफ़र करेगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास रिसोर्स क्या हैं, लिमिटेड हैं। अगर हम कंज्यूमर गुड पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल गुड सफ़र करेगा। ठीक है, और अगर कैपिटल गुड ज़्यादा पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो कंज्यूमर गुड सफ़र करेगा। ठीक, लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर हम कंज्यूमर गुड पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कैपिटल गुड सफ़र करेगा और वो जो लॉस होगा कैपिटल गुड का वही हमारा कॉस्ट होगा जिससे हम कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक सिंपल सी बात समझो, अगर आपके पास 50 रुपये हैं, आपको चॉकलेट ख़रीदने हैं, कि आपको चॉकलेट ख़रीदना है और आपको रजिस्टर ख़रीदना है सपोज़। ठीक है, सो नॉर्मली आप चाहो तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, दो या कई ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो 20 रुपये के रजिस्टर खरीदो, 30 रुपये के चॉकलेट खरीदो। अगर आप 20 रुपये के रजिस्टर ख़रीदते हो और 30 रुपये का चॉकलेट ख़रीदते हो, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हुआ, आप रजिस्टर पे कम खर्चे कर रहे हो और चॉकलेट्स पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। और अगर चॉकलेट्स पे ज़्यादा खर्च करोगे तो रजिस्टर पे कम खर्चे करोगे। दोनों इक्वल नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये यहाँ पे आप कर सकते हो कि 25-25 कर लेंगे, बट कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड के केस में ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में उनकी क्वांटिटी में कमी करोगे तब जाके कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाओगे, और अगर कैपिटल गुड्स की क्वांटिटी में कमी करोगे तब जाके कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाओगे। सी हियर इट इज़ रिटन क्लियरली, लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड, loss of quantity of consumer good is the cost of producing more of capital good। अगर कंज्यूमर गुड की क्वांटिटी की प्रोडक्शन कमी कर रहे हो, क्वांटिटी ऑफ यूनिट मतलब यूनिट में कमी कर रहे हो, तो वही कमी जो है हमारी कंज्यूमर गुड की यूनिट में, वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कैपिटल गुड्स। लाइकवाइज लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कंज्यूमर गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो स्टेटमेंट है, लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कैपिटल गुड, लाइकवाइज लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कैपिटल गुड। इसे हम क्या कहते हैं इकोनॉमिकल टर्म में, हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो नाउ विल डिस्कस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is the profit lost when one alternative is selected over another। मतलब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप चाहे पढ़ लो चाहे मूवी देख लो। अगर आप पढ़ाई को स्किप करके मूवी देख रहे हो तो आप वो पढ़ाई का जो वैल्यू है उसको लॉस कर रहे हो, मूवी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो उस वैल्यू को, ठीक है। और अगर मूवी की वैल्यू को लॉस कर रहे हो तब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक। मीन्स दोनों चीज़ें तो आप एक टाइम पे नहीं कर सकते, आपको कोई एक चीज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जिस एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं, सेकंड वन जो है वो उसकी लॉस वैल्यू जो है उस फर्स्ट वन की जिसे आप चूज़ करते हो उसकी वैल्यू हुई, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ व्हाट यू आर लूजिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। मीन्स किसी चीज़ को पाने के लिए आप, जो वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो लाइक दैट ओनली, कि आपको सब कुछ एक टाइम पे नहीं मिल सकता, एक बार में आप सब कुछ नहीं हासिल कर सकते हो। किसी एक अपनी इच्छा को रोकोगे तब जाके दूसरी पूरी कर पाओगे, ठीक है। आपकी सारी इच्छाएं एक टाइम पे एक साथ फुलफिल नहीं हो सकती, ठीक। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, 1 घंटा है आपके पास, आप चाहो तो उस 1 घंटे में कुछ अपना ऑफिशियल वर्क करो जिससे आपको अर्निंग होगी, ठीक है। और उस एक घंटे में एक दूसरा ऑप्शन है कि आप पार्टी करो, ठीक है। आप पार्टी करोगे तो कुछ खर्चे आएंगे, ठीक। और अब आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया, ठीक है। आपने चूज़ किया कि मुझे पार्टी करनी है, मुझे काम वाम नहीं करना है यार, बहुत काम हो गया, बोर हो गए हैं लाइफ में, चलो तो कुछ पार्टी करते हैं दोस्तों के साथ, ठीक है। तो आपने काम करना स्किप किया, आपने जो काम करना है स्किप किया, उसकी वैल्यू क्या है, 20 रुपये है, ठीक। उस 20 रुपये को आपने स्किप किया, मीन्स उसका लॉस हुआ आपको। अब आप काम नहीं करोगे तो फ्री में तो पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपने 20 रुपये का नुकसान उठाया, किस लिए, ताकि आप पार्टी कर सको। अब आपने पार्टी किया, आपने उस पार्टी में 10 रुपये और इन्वेस्ट किया, ठीक। तो आपका एक तरफ नुकसान भी हुआ 20 रुपये का, और आपने 10 रुपये इन्वेस्ट भी किया पार्टी करने के लिए। सो ये जो 20 रुपये है ना, ये 20 रुपये और ये 10 रुपये, ये टोटल 30 रुपीज़ क्या हुई, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, आपके 1 घंटा पार्टी करने की कीमत हुई जो आपने पे किया। आपने 20 रुपये का नुकसान भी उठाया, प्लस आपने अपने जेब से 10 रुपये खर्च भी किया। ये कीमत है आपके 1 घंटे के पार्टी करने की। अच्छा, सपोज़ कि आपने चूज़ किया होता कि आपने पार्टी नहीं करना है, आपने काम करना है, तो भैया आपने जब पार्टी नहीं करना होता तो आपने फिर
10 रुपये इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ, आपकी एक इच्छा ख़त्म हो जाती है, यार मन कर रहा था लेकिन मैंने अपने मन को रोक लिया। प्लस पैसे भी नहीं खर्च होते, प्लस आपको 20 रुपये मिल भी जाते। तो यहाँ पे जो आपकी इच्छा थी पार्टी करने की, वो वैल्यू हो जाती है आपकी लॉस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है आपकी अर्निंग के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल। आप समझ सकते हो कि मतलब एक टाइम पे दो काम नहीं कर सकते हो, एक टाइम पे सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। अगर किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर रहे हो तो दूसरे की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी पहले प्रायोरिटी को चूज़ करने के लिए। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड मेजर प्रॉब्लम था वो था हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या अराइज होता है कि किस मेथड से हम प्रोडक्शन करें, क्योंकि बॉस प्रोडक्शन के दो मेथड्स हैं। पहला है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मशीनरीज के ज़्यादा यूज़ होते हैं, और लेबर इंटेंसिव में क्या होता है कि मैन पावर का ज़्यादा यूजेज होता है, मशीनरीज का यूज़ कम होता है। सो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाते हैं, हम अगर कोई काम कंप्यूटर से करते हैं तो हमारा टाइम सेव होता है कम, और गलतियों की चांसेस नहीं रहते हैं, वर्क एफिशिएंटली हो जाता है। लेकिन अगर वही काम अगर ह्यूमन करता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, गलतियों के चांसेस रहते हैं। उसी तरह से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी को प्रमोट करेगा, हमारी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। लेकिन जो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट कर लेते हैं तो मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो आज के डेट में हो रहा है। आपको पता होगा, जो पहले काम 10 लोग मिलके करते थे वो एक काम, वही काम आज की डेट में मशीन कर दे रहा है। 1 घंटे में एक अकेला मशीन कर दे रहा है। उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए बस एक बंदा चाहिए। सो आज के डेट में वो 9 बंदे जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, जो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाता इकोनॉमी में। ठीक है, और अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक के टाइम के साइड पे जाते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को चूज़ करते हैं तो क्या होता है, गलतियों के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, और वर्क उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाता। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन फ्रंट ऑफ प्रोड्यूसर कि विच मेथड ही हैज़ टू चूज़। प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस फॉर, अगर आप प्रोड्यूसर हो, आपके सामने अगेन एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि आप कौन से मेथड को अडॉप्ट करो, कैपिटल इंटेंसिव को अडॉप्ट करोगे कि लेबर इंटेंसिव को अडॉप्ट करोगे। अगर कैपिटल इंटेंसिव को अडॉप्ट करते हो तो सब कुछ तो सही है बॉस, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा, लेकिन मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर लेबर इंटेंसिव को अडॉप्ट करते हो तो क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, हो सकते हो एफिशिएंटली भी ना हो, वर्क उतना अच्छा भी ना हो। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू कि यू हैव टू डिसाइड विच मेथड यू हैव टू अडॉप्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। सो आइए हम लास्ट क्वेश्चंस पे अपने पहुंचते हैं कि हमने डिसाइड किया व्हाट टू प्रोड्यूस, इन व्हाट अमाउंट टू प्रोड्यूस। हमने डिसाइड किया कि हाउ टू प्रोड्यूस, हमें मतलब हमने ये दो क्वेश्चंस को समझा कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, किस मेथड से प्रोडक्शन करना है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब क्या है, हमारी इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज के आपको पता होगा, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बैलेंस नहीं है। यहाँ पे सोसाइटी के 2 सेक्शंस हैं, एक है रिच, एक है पुअर। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि हम रिच कैटेगरी के लिए प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि देखो इंडिया में डिवीज़न तो है, अनइक्वालिटी तो है। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि हम अपने प्रोडक्ट का दाम महंगा रखेंगे तो भैया उसे मिडिल क्लास या फिर पुअर पीपल नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक, आप एक रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करोगे ही सिर्फ।
और अगर सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करोगे तो सेल नहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर पुअर कैटेगरी के लिए आप प्रोडक्शन करते हो तो रिच पीपल उसे खरीदेंगे नहीं, ठीक है, बिकॉज देयर स्टेटस विल बी अफेक्टेड एज यू ऑल नो। सो the economy is divided into two sections, the rich and the poor. Social justice is promoted if more goods are produced for poor, but बाय डूइंग सो अगर हम पुअर कैटेगरी के लिए, पुअर पीपल्स के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा क्या है, कॉस्ट हमें कम करना पड़ेगा, और उस कॉस्ट को अगर हम कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। एज अ प्रोड्यूसर अगर आप सोच रहे हो, बिजनेस माइंडेड हो, आप सोच रहे हो कि यार गरीबों के लिए अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो दाम तो जाहिर सी बात है आप उतना ज़्यादा नहीं रख सकते, आपके प्रोडक्ट आपके जो गुड हैं उसके प्राइस वेरी लो रहेंगे, तो अब आप दाम तो कम रखोगे। सो अब ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि आप डिसाइड कैसे करो कि भैया हमें पुअर के लिए प्रोडक्शन करना है कि रिचर के लिए प्रोडक्शन करना है। अगर प्रॉफिट आपका कम होता है, अगर आप पुअर पीपल के लिए प्रोडक्शन करते हो और प्रॉफिट कम होता है, तो मतलब आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट भी कम करोगे, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारी जो कंट्री है उसका जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा, और अगर जीडीपी को ग्रोथ कम होगा तो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारा स्टेटस इंक्रीज़ नहीं होगा, डेवलप्ड से डेवलपिंग, डेवलपिंग से फिर नहीं सॉरी अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग, और डेवलपिंग से फिर डेवलप्ड नहीं हो पाएगा। सो देयर इज़ अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि हम सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करें, पुअर के लिए या फिर रिचर के लिए। सो गाइज दीज वर द 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। आई होप आप लोग को बात हमारी समझ आई होगी, हमारा डिस्कशन समझ में आया होगा। सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो, do subscribe, share and comment. Thank you.